अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज एतवार का दिन है और नया साल है 2022 का पहला एतवार है। और इस पहले एतवार में हम लेकर के आए हैं आपका पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन की डायरी, जो 10 साल से लगातार आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है लंदन की डायरी और आपके पसंदीदा कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। आज का उन्वान उन्होंने दिया है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। मिर्ज़ा गालिब के शेर के मिसरे को अगर कुछ पल के लिए सच मान ले तो इंशाअल्लाह दिल तो यही कह रहा है कि 2022 एक अच्छा साल गुजरेगा, और हम तो इसी उम्मीद पर ही जी रहे हैं। जबकि देखा जाए तो हम खुद ही अहमक भी हैं बने हुए। और मिसाल के तौर पर हम इस रूह पर भरोसा किए जीते हैं जो कभी भी जिस्म से निकलकर फना हो सकती है। ताहम हम इंसान तमाम तर दुश्वारियों और मायूसियों के बावजूद फिर भी हम किसी भरोसे और उम्मीद के साथ जीते रहते हैं और ख्वाब बुनते रहते हैं। और इसी उम्मीद पर शायद गालिब ने कहा कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। 31 दिसंबर 2021 को पूरी दुनिया नए साल की आमद की तैयारी पूरे जोश व खरोश से करती है। उन दिनों लंदन सर्दी में लिपटा हुआ है और लोग ओमिक्रॉन के खौफ से परेशान और हुकूमत और साइंसदान के मशवरे पर खुद ही लॉकडाउन कर लिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने नए साल की पार्टी और जोश पर पानी फेर दिया है। लंदन के मारूफ लंदन आई के करीब नए साल मनाने वालों को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा जब लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि लंदन के सफा निगार स्क्वायर में 9:30 की तकरीबात को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मुफाद में मनसूख कर दिया गया है। बरतानिया के माहिरीन का कहना है कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और क्रिसमस से इन्फेक्शन की एक बड़ी लहर पैदा करके उसे पीछे छोड़ सकता है। WHO के सरबराह डॉक्टर रवा अज़ाहनोम गिब्रीस ने कहा है कि मनसूख तकरीबात ज़िंदगी की मनसूखी से बेहतर है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। मैं भी बहालत मजबूरी दफ्तर ना जाकर अपना काम घर से करने पर मजबूर हो गया हूँ। एक तरफ कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खौफ तो दूसरी तरफ ज़िंदगी को मामूल पर जीने की जद्दोजहद ने हमें अजीब उलझन में डाल रखा है। सोशल मीडिया पर नए साल की आमद और ढेर सारी नेक तमन्नाओं का सिलसिला कबल अज़ वक्त शुरू हो गया है। ताहम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दोस्त नया साल मनाने का जश्न अपने मकामी वक्त के मुताबिक शुरू कर सके हैं और दुनिया भर की नज़र सिडनी और हांगकांग की आतिशबाजी पर भी टिकी हुई है। मेरे अस्पताल के ज़्यादातर स्टाफ या तो ओमिक्रॉन से शिकार घर पर अलग थलग होकर कैद हो गए हैं और चंद छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं, जिसकी वजह से दफ्तर में ज़्यादातर लोगों की कुर्सियां खाली दिख रही हैं। यूं भी क्रिसमस और नए साल के दरमियान लंदन के लोग अपने करीबी रिश्तेदार के पास छुट्टियां गुजारने चले जाते हैं, या
یا وہ بیرون ملک جا کر چھٹیاں گزارتے ہیں۔ شام کو اپنے کرم فرما غلام صاحب کی دعوت پر موتپور پارک چلا گیا۔ غلام صاحب کا تعلق ہندوستان کے گجرات سے ہے، لیکن پچھلے کئی دہائیوں سے وہ لندن میں مقیم ہے، اور ان کی محبتوں کی وجہ سے ہم ان کے اصرار پر لبنانی ریسٹورنٹ ایکلی میں 2021 کا آخری ڈنر کرنے ان کے ہمراہ چلا گیا۔ ریسٹورنٹ خالی تھا، جس کی ایک وجہ اومیکرون کا خوف تھا۔ سچ پوچھئے تو 2021 بھی کئی معنوں میں ایک مایوس کن، پریشان کن اور الجھن والا سال گزرا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں، تو وہیں کچھ حکمرانوں نے امن پسند لوگوں کا جینا حرام کر رکھا۔ امریکہ، چین اور روس کے مابین تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ امریکہ کا جارحانہ رویہ کچھ کم تو ہوا ہے، لیکن اس کی غلط پالیسی اور چند ممالک کے خلاف متعصب رویے نے دنیا بھر میں ایک عجیب و غریب ماحول بنا رکھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن جب سے صدر بنے ہیں، انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ تاہم وعدے کے مطابق افغانستان سے امریکی فوج کے ہٹائے جانے پر برطانیہ نے جو بائیڈن پر براہ راست تنقید کر دی اور کہا کہ امریکہ ایک بہت بڑی بھول کر رہا ہے۔ یوں بھی برطانیہ تاریخی نقطہ نگاہ اور آج بھی کسی ملک پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ایک بدنام ملک مانا جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ڈھلتی عمر اور تھکاوٹ سے کبھی کبھار ہی بولتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جہاں سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ساری متنازع پالیسی کو مسترد کر دیا، تو وہیں ایران پر لگی اقتصادی پالیسی پر پلو جھاڑ کر خاموشی اختیار کر لی ہے، جو کہ ایک نہایت شرمندگی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ روس کی یوکرین پر دباؤ سے امریکہ سمیت مغربی طاقتیں جنگ کے لیے آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ 2021 برطانیہ کے لیے ایک حسابی اور سیاسی اتھل پتھل کا سال رہا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن جہاں اپنے ملک اور یورپ میں مسلسل تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، تو وہیں ان کے لیڈرشپ پر اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ پناہ گزین کے بوٹ کا مسلسل فرانس سے آنے اور فشنگ کے متنازع معاملے کو لے کر کئی بار برطانیہ اور فرانس میں نوک جھونک ہو چکی۔ اس کے علاوہ کورونا وبا سے نمٹنے اور ویکسین لگانے کے علاوہ وزیر اعظم کی اپنی رہائش گاہ پر چوری چھپے پارٹی کے انعقاد سے بھی لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی خوشحالی اور معیشت سے اب بھی لوگ پر امید نہیں ہیں، جو کہ ایک پریشانی والی بات ہے۔ ان کے علاوہ کورونا کی نئی قسموں کے بارے میں بار بار آنے سے حکومت اور سائنسدانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ ہندوستان دنیا کا ایک عظیم ملک ہے، اس کی سیاسی اور سماجی زندگی پر دنیا بھر کی نظر لگی رہتی ہے۔ 2021 ہندوستان کا ایک ملا جلا سال رہا ہے، کیونکہ پورے سال ملک میں سیاسی اتھل پتھل، بنگال میں بی جے پی کی ہار، کسانوں کی جیت اور مذہبی بھید بھاؤ کھلے عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی معیشت کبھی خوشی تو کبھی غم جیسا منظر پیش کر رہی۔ نوٹ بندی اور جی ایس ٹی جیسی پالیسی سے اب بھی عام آدمی کا جینا حرام ہے۔ ممتا بنرجی اپوزیشن کی اہم لیڈر بن کر ملک کی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں، جو کہ ایک خواب ہی لگ رہا ہے۔ وہیں ہندوستانی وزیر اعظم اب بھی عام آدمی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بھاشن سے لوگوں کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔
वजीर आजम मोदी की पार्टी को 7 सूबों में इलेक्शन लड़ना है और कयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सूबा यूपी में उन्हें हार का सामना हो सकता है, जिससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वजीर आजम की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तहां मोदी और उनके भगत मजहबी पत्ता खेलना खूब जानते हैं, जिससे मुमकिन हो कि वो एक बार फिर लोगों के मजहबी जज्बात से खेलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। 2022 से मेरी तरह हर कोई एक उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन वहीं ज्यादातर लोग इस बात से भी मायूस और परेशान हैं कि क्या 2022 में भी दुनिया फिर कोरोना की नए किस्म से दो चार होगी, या क्या दुनिया की माशी हालात मजीद नाकिस होंगे, या दुनिया चीन या रूस के साथ जंग की लपेट में आकर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह चीन और रूस दुनिया को मईशत और ताकत का मुजाहरा करा रहे हैं, इससे मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि इन दो ममालिक की बरतरी से अमेरिका और मगरबी ताकतों के जारहाना रवैये में कमी आने लगी है। तहम मैं औरों की तरह 2022 से काफ़ी पुरुमीद तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 2022 भी एक मिला जुला साल हो सकता है। मैं इस बात से भी परेशान और उलझन में हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी कहीं हमें एक बार फिर कोरोना की किसी नई किस्म का सामना न करना पड़े, क्योंकि साइंसदान फिर दावा कर बैठे हैं कि कोरोना की चौथी लहर से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर ममालिक में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है और समाजी मसाइल काफ़ी पेचीदा हो गए हैं। खैर, साल तो आते और जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह नया साल आने की खुशी में हम सब अपने अपने तौर पर एक उम्मीद और एक ख्वाहिश की बिना पर नए नए इरादों के साथ अपने ख्याल और जज्बात का इजहार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से करते हैं। आइए हम कुछ लम्हों के लिए पुराने साल में बीती हुई बातों को भूलकर एक नए अज़्म और जज्बे के साथ जीने का हौसला लिए अपनी राह पर गामज़न हो जाते हैं। हम जिंदगी की उन तमाम खुशियों को हासिल करना चाहते हैं जो अल्लाह ने हमें फराहम की है। ताहम नए साल का जश्न मनाते हुए हमें अपने इर्द गिर्द उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो बीमार, लाचार, मुफलिस, परेशान हाल और न जाने किन किन मुसीबतों में मुब्तला हैं और जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हमें उन लोगों का ख्याल रखते हुए उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि 2022 में दुनिया भर से कोरोना का खात्मा हो और अमन कायम हो और तमाम ममालिक में जहां लोग बेहाल और परेशान हैं उन पर अल्लाह का रहम और करम नाजिल हो। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना सबसे पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन की डायरी सुन रहे थे, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ये उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉलम भी आपको यकीनन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।